व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। आमीन। दिल लगाकर सारा मजमा बारगाहे रिसालतों वाले रिसालत में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गांव के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों को कि आप हजरात ने ठीक है जरूरत से भी कभी कभी जाना होता है, कोई बात नहीं। असल में वक्त भी ज्यादा हो गया ना, सर्दी का मौसम। बहुत उम्दा जलसा आप हजरात ने सजाया है, बड़ा उम्दा इंतजाम किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आपके इस जलसे को अपनी बारगाह में शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। आमीन। आमीन कहने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, पैसे नहीं जाते हैं, जीएसटी नहीं लगती है। आमीन आप जोर से कहें। रात का वक्त है, मकबूलियत की घड़ियां हैं, न मालूम किसकी जबान से आमीन निकले, रब को पसंद आ जाए। एक की वजह से अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आए और अल्लाह सबकी दुआ कबूल फरमा ले। मुफ्ती साहब क़िबला ने अभी मैंने तकरीर भी शुरू नहीं की है, इनाम दे दिया एक फटे हुए नोट के साथ। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। नहीं माशाअल्लाह, ये इनकी हिम्मत है 12:30 बजे इनाम देना। 12:30 बजे तो लोग मियाँ बैठे हुए लोगों को देख के यूं लगता है कि मार के भागेगा। इस अंदाज से लोग बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, कभी कभी डर लग जाता है, ऐसा लगता है ये मार के भागने वाला। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शादाबाद। बेहतरीन नातो मनकबत आपने समात की। मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रजा मोहतरम मोहतशम जनाबे शान अरब मुरादाबादी। कहाँ गए? कहीं तो लुटना है, कहीं तो लुटना है, फिर नक्शे जहां बचाना क्या। जब आ गए हो तो मख्तल से बच के जाना। बैठ बैठ। हमारे नकीब साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे ये बुजुर्ग मिंबर की रौनक बढ़ाए हुए हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलाम रखे। यकीन करें पूरी कायनात में बहुत महफिलें होती हैं, बहुत इजलास होते हैं। कहीं कव्वाली की महफिल है, कहीं नाच गानों की महफिल है, कहीं कोई पंचायत है, कहीं चाय के होटल पे महफिल लगी है। मगर याद रहे सारी महफिलें नाच गाना है तो गुनाह। होटलों पे महफिलें सजी हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, गुनाह अपने सरों पे मोल ले रहे हैं। एक वाहिद अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है, बंदा यहाँ बैठता है, लम्हा लम्हा अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियां लिखता रहता है। लम्हा लम्हा अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता रहता है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों बैठे हैं यहाँ, किस लिए? ये 5-5, 6-6 साल के बच्चे कौन लाया है इन्हें यहाँ?
किसी ने मजबूर तो नहीं किया इन्हें, ये मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर बैठे हैं। बस इन्हें इतना पता है, ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इन्हें इतना पता है कि घर में अम्मी अब्बू से जो हमने हुजूर का नाम सुना है, हुजूर की बातें सुनी हैं, आज अपने उसी नबी का जिक्र सुनने के लिए हमें जाना है, नबी की महफिल में हमें बैठना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। और इंशाअल्लाह ये बड़े होकर हमारी कौम के जाबाज सिपाही बनेंगे, मुल्क मिल्लत और मजहब की हिफाजत और तक़द्दुस नामूस रिसालत के लिए ये अलंबरदार की हैसियत से खड़े हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को ज़ौक़ मजीद ज़ौक़ अता फरमाए और इन्हें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा प्यारा अल्लाह ने हमें रसूल अता किया, बहुत फजल किए हैं अल्लाह ने। सबसे बड़ा फजल ये है कि उसने हमें हुजूर अता फरमाया। तवज्जो है तो जरा सब लोग कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल्ला और क्या चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर और कुछ चाहिए तो बताएं मुझे। फज़ले रब्बुल्ला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल्ला और क्या चाहिए। फज़ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। इससे बड़ी और कोई दौलत है? समझ में आ रहा है? जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान। फज़ले रब्बुल्ला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। अच्छा, हम अपने जलसों में एक नारा लगाते हैं, हम लोग नारा लगाते हैं क्या? हुजूर का दामन, जोर से इधर देखो, हुजूर का दामन। बच्चों लगाते हो नहीं नारा? मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। जोर से थोड़ा थोड़ा आप अगर अपने आप को तैयार कर लें, थोड़ा 10-15 मिनट आप मेरा साथ अगर निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपका साथ निभाऊंगा। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामने जिनके हाथों में है।
एक शेर और आपको सुनाते हैं। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, बोल दो, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, 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 मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, इससे बड़ी दौलत वो भी कौन सी सकती है। ए बच्चों, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखोगे तो बेटे मैं तकरीर तुम्हें सुनाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। देखो बच्चों सुनो, हम जिस नबी के उम्मती हैं, ए बेटे इधर सुनो, हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमारे नबी की शान ये है, हमारे नबी हम सबसे, हर छोटे बड़े जवान बुजुर्ग बच्चे से, हर किसी से मुस्तफा जाने रहमत बेहद प्यार फरमाते हैं। हुजूर जवानों से भी प्यार फरमाते हैं, बुजुर्गों से भी प्यार फरमाते हैं, बच्चों से भी प्यार फरमाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को आमतौर पे नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। मस्जिद में बच्चे चले जाएं नमाज में, लोग कहते हैं मस्जिद में बच्चों को मत आने दो, मस्जिद में बच्चे आएंगे शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे, मस्तियां करेंगे, कहते हैं बच्चों को मस्जिद में न आने दो। मगर नहीं, मैं कहता हूं बच्चों को मस्जिदों में आने दो, ताकि ये मस्जिदों में आए, इनका शऊर बेदार हो जाए, इन्हें पता लग जाए ये मस्जिदें हमारे रब का घर है, हमारे लिए इबादत गाह है, इबादत खाना है। हमें यहाँ पर आना है, अपने सरों को झुकाना है, अपने रब को राजी करना है। मेरे हुजूर ने हमेशा बच्चों से प्यार किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवाना, बात बच्चों से शुरू करते बड़ों पे खत्म करेंगे। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज की नियत करके नमाज पढ़ने खड़े हो गए। ताजदारे मदीना नमाज में मसरूफ है, इधर मेरे आका इबादत कर रहे हैं। पीछे से एक बच्चा आ गया, बच्चे ने भी आकर नियत कर ली, अल्लाह अकबर कह लिया, कानों के बराबर हाथ उठाए, नियत बांध कर आका के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। इसकी आवाज बिल्कुल साफ कर दो, थोड़ी बिल्कुल क्लियर समझ में आती रहे, और थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हजरत ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे हैं।
पीछे से बच्चा आया, वो भी नियत करके आका के पीछे खड़ा हो गया। मगर मुस्तफा जाने रहमत का प्यार देखो, ताजदारे मदीना की मोहब्बत देखो। आका ने दौराने नमाज बच्चे को पकड़ा, आगे खींचा, अपने बराबर में खड़ा कर लिया। बोल दो सुभान अल्लाह। ये बच्चा तो नबी के पीछे खड़ा हुआ, मगर आका ने पकड़ा, बराबर में खड़ा कर लिया। आज हम मस्जिदों से बच्चों को निकाल रहे हैं। आज हमारे यहाँ कई खूंखार बुड्ढे ऐसे होते हैं जो बच्चों पर दे दबा दब घूसा, दे दबा दब घूसा। जुम्मे के दिन बच्चा जरा सा हंस जाए, बस जलाल आ जाता है, धूम धूम धूम। हम बच्चे थे, एक हमारे यहाँ बुड्ढे थे, वो इतना बच्चों को मारते थे साहब कि सलाम फेरते बच्चे भागते थे कि भागो नहीं तो बहुत मारेगा। आप अपनी मस्जिदों में बच्चों को मारते हैं, मगर मेरे आका ने बच्चे को पकड़ा, करीब में खड़ा किया। मगर बच्चे की अदा भी देखो, आका ने बराबर में खड़ा किया। बच्चा फिर खिसक गया, पीछे जाकर खड़ा हो गया। इमामुल अंबिया ने फिर उसको पकड़ा, बराबर में खड़ा किया। बच्चा फिर खिसक के पीछे खड़ा हो गया। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ने नमाज मुकम्मल फरमाई। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ बच्चे बता, मैंने तुझे अपने बराबर में खड़ा किया, तू मेरे पीछे बार बार खड़ा होता रहा, तू बार बार पीछे खिसकता रहा। इतना सुना तो बच्चे ने जो जवाब दिया, ए बड़ो आप इस जवाब को जरा सुन लो, जवानों इस जवाब को सुन लो। खुदा की कसम अकीदा ताजा हो जाएगा, अकीदा मजबूत हो जाएगा, ईमान को ताजगी और तशफ़ी हासिल होगी। छोटा सा बच्चा है, मगर मुस्तफा जाने रहमत को कहता है, या रसूल अल्लाह, इमामुल अंबिया कैसे बराबर में खड़ा हो जाता, कैसे आपके बराबर खड़ा हो जाता। छोटा सा बच्चा है, कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी माँ ने बताया, मुझे मेरी अम्मी ने बताया, जब आप शबे मेराज मस्जिद अक़सा के अंदर मुसल्ले पे खड़े हुए तो बड़े बड़े नबी जलीलुल कद्र पैगंबर वो आपकी बराबर खड़े न हो सके, वो सारे आपके पीछे खड़े हुए, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं आपके बराबर खड़ा हो जाऊं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मकामे मुस्तफा। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब नबी अंबिया रसूल आपके बराबर खड़े न हो सके, आपके पीछे खड़े हुए, तो मेरी क्या मजाल कि मैं आपके बराबर खड़े हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, यही बच्चा है, मेरे आका ने खजूर मुंह में रखी। क्या क्या बच्चों, क्या खजूर। ताजदारे मदीना ने खजूर मुंह के अंदर रखी। आका ने खजूर खाकर खजूर की गुठली निकाली, फेंक दी। मुस्तफा जाने रहमत ने खजूर की गुठली जमीन पे डाली। बच्चा आगे बढ़ा, बच्चे ने खजूर की गुठली उठाई, अपने मुंह के अंदर डाल ली। हुजूर ने गुठली निकाल के नीचे डाली, इसने उठाई, मुंह में रखी, चूसने लगा। ये वही बच्चा है जो नबी के पीछे खड़ा हुआ नमाज में। ये वही बच्चा है जिसने आका के मुंह से निकली हुई खजूर की गुठली को उठाकर मुंह में रखा, चूसने लगा। फिर मेरे आका ने हाथ उठा दिए, मुस्तफा ने दुआ देना शुरू कर दिया। ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ये जो बच्चा है या अल्लाह, इस बच्चे पे
करम फरमा दो। ऐ मौला इस बच्चे के सीने को खोल दो। या अल्लाह इस बच्चे को कुरान का इल्म अता कर दे। अल्लाह अल्लाह कौन है वो बच्चा? जब वो बच्चा बड़ा हो गया उस बच्चे का नाम क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन है वो बच्चा? कायनात का पहला कुरान का मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो कुरान के अजीम मुफस्सिर, नबी ने दुआ दे दी। नबी की दुआ ने ये कमाल किया, हिब्रुल उम्मा ये खिताब मिला कुरान के पहले मुफस्सिर। कितनी हदीसों के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ये ताजदारे मदीना की नजरे इनायत है, नजरे करम है और बच्चों की नबी से मोहब्बत है। खुदा की कसम मेरे आका ने बच्चों को खूब नवाजा, खूब करम फरमाया। आज हमारी हालत अलग, मगर मुस्तफा जाने रहमत जब मस्जिद नबवी से बाहर निकलते नमाज पढ़ा कर बच्चे कतार बना के खड़े हो जाते, आका को सलाम करते। मुस्तफा जाने रहमत सलाम का जवाब देते। कभी मेरे आका जल्दी फरमाते, हुजूर खुद सलाम फरमाते। अल्लाह अल्लाह ये बच्चे दौड़ के आगे आते। मुस्तफा जाने रहमत इन बच्चों को सीने से लगा लिया करते थे। आका इन बच्चों से प्यार फरमाया करते थे। ऐ बच्चों सुनो सुनो, जवानों आप भी सुनो, आका ने बच्चों से कितना प्यार किया। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी बच्चों के साथ में खेलने लग जाते। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी बच्चों से फरमाते, ऐ बच्चों मुझे पकड़ो, जो मुझे पहले पकड़ेगा मैं उसे इतनी खजूरें दूंगा। बच्चे आका की तरफ दौड़ दौड़ के आते, बच्चे आका की तरफ भाग भाग के आते। ताजदार मदीना बच्चों के साथ में खेलने लग जाते थे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी घंटों घंटों मस्जिद नबवी के बाहर बैठ जाते। उधर बच्चे अपने खेल में मसरूफ होते। बच्चे खेल रहे हैं, आका नजारा कर रहे हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं। एक शख्स आया, अपने बच्चे को पकड़ के कहने लगा, जल्दी चल घर घर से खेल रहा है। मेरे आका ने आवाज दी, छोड़ दे, बच्चे को खेलने दे। आका का हुक्म सुना, वो सहाबी वापस चले गए। सुबह का वक्त था, ये वापस गए। अब बच्चा फिर बच्चों में खेलने लगा। आका भी वहीं पर बैठे रहे। मस्जिद नबवी के बाहर मेरे मुस्तफा बैठे रहे। अल्लाह अल्लाह बच्चे खेलते रहे। दोपहर का वक्त आ गया, वो सहाबी फिर आ गए, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, कहने लगे अब तो दोपहर हो गई है, चल अपने घर पर चल। मेरे आका ने फरमाया, ओ सहाबी खेलने दो, बच्चे को लेकर न जा। अल्लाह अल्लाह इन्होंने फिर बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा फिर खेलने लगा। वक्त और गुजरा, तीसरी मर्तबा सहाबी आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बच्चे जाने लगे थे। अब मेरे आका ने इजाजत दे दी, ले जा। लेकिन वो आगे आका की बारगाह में आ गए। सहाबी आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, मैं अपने बच्चे को बुलाने आया, आपने सुबह में नहीं जाने दिया, आका आपने दोपहर में नहीं जाने दिया, या रसूल अल्लाह क्यों रोक के रखा? मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, ये तेरा बच्चा जिन बच्चों के साथ में खेल रहा था, उन बच्चों में एक यतीम बच्चा था, उसका बाप दुनिया में मौजूद नहीं। जब तू आया, तूने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, ले जाने लगा। मैंने तुझे इसलिए रोक दिया कि बाप की मोहब्बत इस बच्चे को कहीं तड़पा न दे, कहीं ये बच्चा रोने न लग जाए, कहीं यतीम को अपना बाप याद न आ जाए। उस यतीम के दिल पे असर होता, वो सोचता मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरा बाप भी मुझे बुलाने के लिए आ जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर का बच्चों से प्यार है, यतीमों पे भी शफकत है, यतीमों से भी मेरे आका। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मैं यतीमों के सरों पर दस्त शफकत रखने आया हूं। याद रहे मैं किसी को रोता नहीं देख सकता।
बच्चे खेलते रहे। हमने तो रिवायतों में यहाँ तक पढ़ा, मुस्तफा जान रहमत बच्चों के करीब आते, बच्चों को सीने से लगाते तो बच्चों का भी मामूल बन गया था। उधर मेरे आका मस्जिद से निकलते, इधर ये बच्चे दौड़ के जाते, कहते हमारे आका आ गए, मेरे आका आ गए, वो मेरा कमली वाला आ गया। ये सारे बच्चे आका को देखते ना तो दौड़ते भागते, कहते वो मेरा कमली वाला आ गया, वो मेरा नबी आ गया। सुनो तवज्जो के साथ में, उन्हीं बच्चों के दरमियान एक बच्चा है, वो किसी मुसलमान का बच्चा नहीं, यहूदी का बच्चा है। उन बच्चों के साथ में खेलने वाला वो यहूदी का बच्चा। जब सारे बच्चे दौड़ के जाते, कहते मेरा नबी आ गया, मेरा नबी आ गया, ये यहूदी का बच्चा भी दौड़ के जाता, कहता मेरा नबी आ गया, मेरा नबी आ गया। बोल दो सुभान अल्लाह। यहूदी का बच्चा। मेरे आका तो गैरों के बच्चों से भी इतना प्यार करते हैं। बच्चा तो गैर का है, यहूदी का बच्चा है, मगर कहता है मेरा नबी आ गया, मेरा कमली वाला आ गया। दौड़ के जाता मेरे आका आ गए। मिलादुन नबी का जुलूस निकले, गांव गांव में बच्चे तैयार होके आगे खड़े हो जाते, छोटी झंडियां हाथ में पकड़कर। ये सारे बच्चे नारा लगाते हैं सरकार की आमद मरहबा। ये बच्चे भी तो यही कहते हैं मेरे आका आ गए, नबियों के नबी आ गए, महबूबे खुदा आ गए। वो बच्चा भी दौड़ के जाता, कहता मेरे नबी आ गया, मेरे नबी आ गया, मेरे नबी आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका उस बच्चे को भी सीने से लगा लेते, हुजूर उस बच्चे को भी प्यार फरमाते। और जिसे मेरे आका सीने से लगा ले, जिसकी पेशानी पे मुस्तफा के लब लग जाए, अल्लाह ताला उसे कैसे ईमान की दौलत से महरूम रखे। जिसे मेरे आका सीने से लगा ले, अल्लाह ताला उसके सीने में ईमान कैसे दाखिल न फरमाए। जिसे मेरे आका प्यार फरमाए, क्योंकि हमने तो यहां तक पढ़ा, नबी का हाथ अगर कपड़े को लगा, हजरत अनस का दस्तरखान, खाना मेरे नबी ने खा लिया, हाथ दस्तरखान से साफ कर लिए। जब उस दस्तरखान से आका ने हाथ साफ किए, हजरत अनस फरमाते वो दिन है और आज का दिन है, मैंने धोया नहीं कभी दस्तरखान। क्या करते हो, कैसे साफ करते हो? कहने लगे जब दस्तरखान गंदा हो जाता है, मैं दस्तरखान को आग में डाल देता हूँ। आग दस्तरखान को नहीं जलाती, मैल को दूर कर देती है। दस्तरखान बिल्कुल साफ होकर बाहर निकलता है। मजरे के सुन्नी मुसलमानों, एक जुमला सुनो, नबी का हाथ है लगा है कपड़े को, आग में कपड़ा गया, आग उसे जलाने को तैयार नहीं है। दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। याद रखना ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है। अगर कपड़े को नबी से निस्बत हो जाए, उसे दुनिया की आग नहीं जलाती। मेरा इश्क कहता है गुलाम को अगर आका से सच्ची निस्बत हो जाए, तो फिर उसे जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। मगर शर्त यह है कि गुलाम सच्चा गुलाम बने, हुजूर से मोहब्बत तो करें। ये वाली मोहब्बत थोड़ी कि दावा तो मोहब्बत का है, मगर नाली पे से उठने कोई तैयार नहीं है। एक मोहब्बत वो
अच्छा देखो सुनो, इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब माशाअल्लाह, इमाम साहब मस्जिद में अजान देते हैं सुबह को फजर की। कितने लोग जाते हैं? गिने चुने। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक गांव में इमाम साहब अजान पढ़ते थे, लोग आते नहीं थे। एक दिन इमाम साहब ने 2 बार अजान पढ़ दी। जितने बेनमाजी थे नीम की लकड़ियां मुंह में डाले हुए, धोती बनियान में मस्जिद के गेट पे खड़े थे सब। कह रहे हुए मौलाना दिमाग खराब हो गया, 2 बार अजान पढ़ ले। इमाम साहब बोले ना, मैं तो चेक कर रहा था, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, आओगे या नहीं आओगे? बोले पता लग गया मुझे, तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए तुम नहीं आते, और इमाम अगर जरा सी गलती कर दे तुम मस्जिद के गेट पे खड़े हुए मिलते हो। सब बेनमाजी, कोई कोलगेट करता हुआ आ रहा है, कोई उंगली रगड़ता हुआ आ रहा है, दांतों पे कोई नीम की लकड़ी घिसता हुआ आ रहा है। क्या बात है इमाम साहब, 2 बार अजान, क्या अजीब बात है। एक बार अजान मस्जिद में हो, इमाम या मुअज्जिन पुकारे, आओ नमाज की तरफ, कोई नहीं आता। मगर वही इमाम दूसरी मर्तबा अजान पढ़ दे तो इमाम को मस्जिद से निकालने के लिए सारे बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पर। फिर दीन के सबसे बड़े मुहाफिज वही होते, उनसे बड़ा दीन का मुहाफिज कोई नहीं। वो 5 वक्त वाले तो बेचारे साइड लग जाते हैं, उन्हें तो कोई गर्दानता ही नहीं है। रमजान में देखे होंगे तुमने, साल भर से जो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे थे, रमजान में बेचारे परेशान है, जगह नहीं मिल रही। जितना बड़ा बेनमाजी पंखे के नीचे फैल के खड़ा हो गया, पंखे के नीचे मैं पढ़ूंगा नमाज, किसी को आने थोड़ी देगा पंखे के नीचे। याद रखना मेरे अजीजों, मोहब्बत ये नहीं होती, मोहब्बत तो ये है कि मेरे आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आशिक को चाहिए आका की आंखों को ठंडक पहुंचाए, 5 वक्त मस्जिद में जाए, सर झुकाए, अपने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाकर अपने रब की पाकी बयान करे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मोहब्बत। मगर हमारी मोहब्बत है खुश्क वाली मोहब्बत। 40वें किसी का मोहल्ले में 40वां, हमारी मोहब्बत इतनी अच्छी, बड़ा चावल या नान गोश्त या बिरयानी जब चलती होती है तो टूट टूट के पड़ते हैं। बच्चा कोई रह थोड़ी जाएगा घर में जो उस दिन 40वें की बिरयानी नहीं खाएगा। मगर बिरयानी के कार्यक्रम के बाद में जब हुआ मिलाद शरीफ तो गिने चुने 5-6 लोग, अब वही बेचारे बैठे हुए कह रहे हैं वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और बाकी जिन्होंने बिरयानी यहाँ तक पूरा कर दिया था ना, मामला फुल, खराटे आ रहे हैं बड़े खतरनाक वाले उन्हें घर पे। बेगम को नींद नहीं आ रही है कि आज तुमने कितना खा लिया, इतने खराटे, सोने नहीं दे रहे। 40वें का मतलब ये नहीं कि हम किसी के यहाँ जाके बिरयानी खा लें तो हम 40वें में शरीक हो गए। 40वें का मतलब ये है अगर किसी के 40वें में शिरकत करना है तो आप उसके लिए कम से कम कुरान की 2-4 सूरतें पढ़ के यूं हाथ उठा के दुआ कर दो, या अल्लाह इस मरहूम की मगफिरत फरमा दे। खुदा की कसम आप मगफिरत की दुआ करोगे, अल्लाह के महबूब फरमाते हदीस पाक है, फअंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल
अहलिल कुबूरी का अमसालिल जिबाली मिन दुआई अहली दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जिंदा अपने किसी मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। मगर हम तो 40वें पे भी इसलिए जा रहे हैं, ये हमारे अब्बा के 40वें में आया था, हम इसके अब्बा के 40वें में जाएंगे, और ये हमारे यहाँ नहीं आया था, हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे।